मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम भी जिस तरह से देश की जनता ने किया, आपने देखा है कि तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि जनता ने देखा उनके मन में जो सपना है, जिस सपने को वो पूरा करना चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, उस भारत की सदी को दुनिया में करना चाहते हैं। दुनिया में भारत को बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भारत के युवाओं से आह्वान किया था, साथ में यह भी कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और उन्होंने एक आह्वान किया था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। वो युवाओं को जो आह्वान किया था, वो आज धीरे 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 उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र का सपना पूरा होता हुआ हमें दिख रहा है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा हमारी सरकार जिस तरह से किसान कल्याण के लिए, किसान की योजनाओं के लिए, आपने देखा होगा हमारी कोई भी योजना हो वो किसान से संबंधित योजना है। अगर किसान को पानी मिलेगा तो हमारा किसान खुशहाल हो। हमने आते ही ईआरसीपी की योजना को मूर्त रूप देने का काम किया, हमने उसमें समझौता करने का काम किया और हमारी ईआरसीपी की योजना का काम हमारा प्रारंभ हुआ है। हमारे पुराने 13 जिले में 21 जिले उसमें आ रहे हैं। अभी भी हम लगातार काम कर रहे हैं और उस योजना के काम हमारे प्रारंभ भी हो गए हैं। ये इसलिए कि किसान की पीड़ा को ध्यान देना चाहिए। इस कांग्रेस ने जिस तरह से किसान को धोखे में रखा, इन्होंने हमेशा ईआरसीपी की जिक्र की, लेकिन कभी इन्होंने फिक्र नहीं की। और अभी कांग्रेस के नेता डेली कोई ना कोई डाल रहे हैं। अरे भाई, एक उंगली जब करते हैं किसी की तरफ तो 4 उंगली अपनी तरफ भी होती हैं। जरा अपना राज भी देख लीजिए कि आपका राज क्या था, आपने क्या किया, देश को कितने आर्थिक ढांचा खराब करके आप गए थे, कितना इस राजस्थान के ऊपर कर्जा था, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा है कि आने वाले समय में जो किसानों को आप बिजली नहीं देते थे, रात के अंदर बिजली देते थे, हमने कहा है आने वाले समय में किसान को भी दिन में बिजली देंगे और उद्योग को भी दिन में बिजली देंगे। आप देख रहे हैं हमने जिस तरह से 90 दिन हमें काम करने का मौका मिला, अब 10 दिन से हमारा आचार संहिता हटने के बाद हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 45% वालों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये झांसे देते थे, झूठ बोलते थे, लूट और झूठ चुनाव आते हैं तो सिर्फ इन पर झूठ का बरगलाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। अभी आपने देखा किस तरह से जनता को बरगलाने का काम इन्होंने किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, आपको किस तरह से बरगलाने का काम किया। चुनाव जब आता है तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। मैं कहता हूं ये गरीबी हटाओ का नारा कब से दे रहे हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा इस देश में राज आपने किया है। गरीबी हटाओ का नारा जब आपके दादी जी या नानी जी वो भी देती थी और आपके पिताजी भी देते थे, बीच में और भी कई जगह आपकी माता जी ने भी दिया, और आज भी गरीबी हटाने का नाम दे रहे हैं। ये कब हटाओगे गरीबी को? जिस तरह से चुनाव आते हैं तो गरीबी याद आ जाती है, लोगों को भेगाने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, आपसे जो वायदा किया है हमारी सरकार एक एक वायदे को पूरा करेगी। आपने देखा होगा
इधर ERCP की योजना, उधर ताजे वाले से यमुना का समझौता, दोनों हमने किए हैं। इधर उदयपुर के अंदर हमने जो आधा पानी हमारा बंगाल की खाड़ी में आता था, बंगाल की खाड़ी से इधर आता था, वो पानी हमारे काम आता था। आधा पानी अरब सागर में जाता था, वो हमारे काम नहीं आता था, क्योंकि जिस तरह से अरावली पर्वतमाला है, वो आधा पानी उधर जाता था। लेकिन हमने उस पर भी एनीकट बना के और हमने उस पहाड़ में एनीकट बना करके और टनल बना करके उस पानी को भी इधर लेने का काम किया है। वो भी हमने शुभारंभ कर दिया। अगर बंसी वाले की कृपा होती है, बारिश अच्छी होती है, तो वो उदयपुर को तो पानी मिलेगा, लेकिन उसके माध्यम से वो पानी बीसलपुर में आएगा, जो हमारे आधे राजस्थान के काम किया है। हमारी जमाई की योजना हो, या हमारे नर्मदा की योजना हो, या हमारी इंदिरा गांधी नहर की योजना हो, जो हमारा पानी रोक रखा है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो भी पानी हमारा आना चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं अगर हमारे राजस्थान के अंदर पानी आएगा, हमारे हर जिले को पानी मिलेगा, तो हमारे पीने को पानी भी आएगा और किसान की सिंचाई के लिए भी पानी आएगा, जिससे हमारा किसान आबाद होगा। मैं कहता हूँ इन लोग किन्होंने मना किया था इनको? अरे ये कहते थे हमेशा, कहते थे कि हम यमुना का जल लेकर के आएंगे। इन्होंने एक भी पत्र अगर किसी सरकार को लिखा हो तो वो हमें बता दें। अगर एक यमुना समझौते का अगर कोई पत्र भी लिखा तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 93 में भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था यमुना जल का समझौते का, बाकी कांग्रेस ने कभी नहीं लिखा। ये किस तरह का जनता के बीच में जाकर के झूठ बोलते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने देखा होगा हमने किसानों से वादा किया था कि हम आपकी MSP बढ़ाने का काम करेंगे। हमने 2275 रुपए से 125 रुपए बढ़ा करके किसान की MSP 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया। और वह इसलिए किया, हम आचार संहिता का भी बहाना ले सकते थे, लेकिन हमने कहा कि मार्च के महीने में किसान की फसल आती है, किसान हमारा फसल को रोक नहीं सकता, वो फसल को बेचता है, इसलिए किसान को फायदा मिलना चाहिए। तो पहले ही कैबिनेट में हमने इसका निर्णय किया और किसान को फायदा देने के लिए सबसे पहले हमने वो MSP बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी केंद्र की सरकार किसान सम्मान निधि देती है, 6000 रुपए हमारी केंद्र की सरकार देती है और 2000 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जैसे ही हमारी केंद्र की सरकार की जो हम भी उस 2000 रुपए को देने का काम करेंगे, हमने आपसे वायदा किया है। लेकिन ये नहीं, ये कांग्रेस के लोग कम करते हैं बताएं, जब इनके 4 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद कोई देखते हैं, वो भी नहीं करते, वायदा करते हैं, काम नहीं करते। हमने कहा हमारे किसान भाइयों को फायदा मिलना चाहिए, तुरंत फायदा मिलना चाहिए। और आपने देखा कि हमको मौका मिला, हमने 1 महीने के अंदर किसान सम्मान निधि देने का काम हमने किसानों को किया। यही नहीं, फसल ऋण वितरण योजना के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के माध्यम से हमने किसानों को देने का काम किया है। 41,137 नवीन कृषकों को ऋण देने का काम हमने किया है। 40,000 से अधिक कृषि कनेक्शन हमने जारी किए हैं। बिजली के 40,000 कृषि के कनेक्शन हमने जारी किए हैं। किसानों को बिजली के बिलों में 8,000 करोड़ रुपए का फायदा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 50,000 से अधिक सोलर पंप लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है और आने वाले समय में 50,000 किसानों को सोलर पंप लगा करके उनको फायदा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। आपने देखा है बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी आदि के सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों में 14,000 PM किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए हैं। उनके माध्यम से किसान को उसका फायदा भी मिलेगा। आपने देखा होगा किसान को किसान क्रेडिट कार्ड तो मिलता था, लेकिन ये नहीं जानते कि किसान जब खेती करता है तो खेती नहीं करता। किसान के खेती के साथ साथ में पशुपालन का काम भी किसान का है, वो किसान से जुड़ा हुआ है।
हमने कहा जो किसान पशु पालता है, गौ पालता है, उसके लिए गौपालक कार्ड बनाने का भी काम हमने किया है। उसको 1 लाख रुपए तक का उसी ऋण पे जो अपना किसान क्रेडिट कार्ड का है, उस ऋण पर गौपालक कृषक कार्ड भी आपको मिलेगा। उस पैसे को आप कभी भी उपयोग में ला सकते हैं। ये काम भी हमारी सरकार ने किया। मैं तो मैं कहना चाहता हूँ, किसानों की पशुओं के लिए बड़ी दिक्कत होती है। सभी जगह अस्पताल नहीं है। पशु अस्पताल इसलिए हमने पशुओं को शीघ्र चिकित्सक सेवा उपलब्ध कराने के लिए 248 मोबाइल वेटनरी इकाइयां खोलने का काम भी हमने किया है। आप देख रहे होंगे कि आप जैसे ही फोन करोगे तो आपके यहाँ वो डॉक्टर पूरी एम्बुलेंस लेकर के आ जाएगा। आपकी गाय जो भी है उसका इलाज करने का काम। मैं आपसे यही कहना था, अभी आपने देखा होगा हमने वायदा किया था रोजगार देने का। हमने अभी 29 तारीख को हमारे 16,000 और 7,000 लगभग 23,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी हम देने वाले हैं। हमारे युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र भी देने वाले हैं। आपने देखा हमने हमारी महिलाओं से वायदा किया। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी के माध्यम से, स्वनिधि योजना के माध्यम से, इसके डेवलपमेंट के माध्यम से हमारी महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, उनको भी उसके माध्यम से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम नागरिक हैं। नागरिक होने का कर्तव्य हमको भी निभाना है, और वो ये कर्तव्य ये निभाना है कि हमारी केंद्र की योजना, हमारी राज्य की योजनाएं जो चल रही हैं, वो किसी न किसी किसान, मजदूर, युवा, महिला, सभी वर्गों के लिए वो योजनाएं हैं। हमको अगर हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी महिला अगर मिलती है तो उसको हम रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम करें। हमें उनको लेकर के आए, उन योजनाओं का लाभ मिले। ये हमारा नागरिक होने का कर्तव्य हमको निभाना चाहिए। आपको देखना चाहिए मेरे पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं रह रहा जो किसी तरह से बीमार हो, उसका इलाज भी कराएं। हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से, जो आयुष्मान योजना हमारी उसमें 5 लाख तक का नहीं, 25 लाख तक का इलाज हम कराने का काम करेंगे। कोई भी बीमार होगा 25 लाख तक कराने का काम करेंगे। और जो बुजुर्ग हैं, 70 साल के हैं, उनको भी इलाज कराने का काम, 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने का काम, उनका भी काम किया जाएगा, उनका भी इलाज किया जाएगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारी सरकार ने आपसे जो वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को आपके बीच में आकर के हम पूरा करेंगे। 45% हमारा जो संकल्प पत्र है वो पूरा हुआ है। एक भी हमारा संकल्प ऐसा नहीं होगा जो हम, हमारी सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, जो कहे और वो काम पूरा नहीं हो, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इस मौके पर इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए, आपने जो आशीर्वाद भागीरथ जी को दिया है, और मुझे भी एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन का लाभ मिला है। निश्चित रूप से मैं बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि एक साथ इतने सभी लोगों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आपसे जो हमने एक वायदा किया है उस वायदे को पूरा करेंगे। पुणे में भागीरथ जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मंच पर विराजमान सभी हमारे देश और श्रेष्ठ हमारे जो नेता पदाधिकारी बैठे, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक किसान के बेटे को मौका मिला है। निश्चित रूप से भागीरथ जी आपकी सेवा करेंगे, और आप ऐसे भी सौभाग्यशाली हैं साहब, अजमेर वाले सौभाग्यशाली हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ सौभाग्यशाली है कि आपने देखा होगा भागीरथ जी तो है ही, लेकिन बाजदेव देवनानी जी भी मंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और आप देखेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ लाखावत जी भी धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, और सुरेश जी तो आपके बैठे ही हैं।
सुरेश जी बैठे हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा हमारे ओम प्रकाश जी भड़ाना का है, ओम प्रकाश जी भड़ाना भी है, देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन हैं। आप भाग्यशाली हैं कि अजमेर जिले से 4-4, 5-5 आपको राज्य और केंद्र में मंत्री मिल रहे हैं, ऐसे नेता मिल रहे हैं। निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं। हमारे बीच में बैठे यहाँ आपके किसान आयोग के अध्यक्ष भी आपके ही भाई नागौर के, क्या यहाँ बिल्कुल अजमेर से ही उनका नाता बड़ा रहा है। आरपीएससी के चेयरमैन भी रहे पड़ोस में। और जब मैं बात नागौर की करता हूँ तो सीआर साहब अजमेर की बात करने लग जाते हैं, वो भी आपके ही हैं। इसलिए आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, उन्हें आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं यही निवेदन आपसे करना चाहता हूं, कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जहां हमको ऐसा लगे किसी गरीब के आंसू हमें दिखे तो उनकी चिंता करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा लगे कि इसको आवश्यकता है, उसको सेंटर तक पहुंचाइए, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाइए, जिससे आप भी उपरी होंगे और पार्टी भी होगी और हमारी सरकार को इन योजनाओं को पूरी तरह से करने का लाभ भी मिलेगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। राजस्थान में अजमेर को सौभाग्य मिला कि 5-5 हमको मंत्री मिले हैं, विधानसभा अध्यक्ष मिले हैं, और आपके नेतृत्व में राजस्थान इसी प्रकार से तरक्की करेगा, प्रगति करेगा। और जिस प्रकार आप संकल्प को पूरा कर रहे हैं, उससे पूर्व मैं आग्रह करूंगा हमारे विधायक वीरेंद्र कानावल से, तेजाराम जी से, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देकर के उनका अभिनंदन करें। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष